बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मे नामीन की तरफ से सबको प्यार भरा सलाम। मेरे सब देखने वालों को आज मैं चिकन ब्रेड रोल बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बनती है और काबिल तारीफ भी है। इसके 2 स्टेप्स हैं। पहले हम लोग डो बनाएंगे, फिर हम लोग चिकन का मिक्सचर बनाना सिखाएंगे। बॉइल्ड चिकन लिया है 200 ग्राम, मैदा लिया है 3 टेबल स्पून या 2.5 टेबल स्पून और दूध लिया है तकरीबन पौना कप यानी कि हाफ कप से ज्यादा। प्याज लिया है बड़े साइज का 1 अदद। ऑरिगेनो लिया है तकरीबन हमने 1 टेबल स्पून। काली मिर्च ली है हाफ टी स्पून। चिकन पाउडर लिया है 1 टीस्पून और नमक लिया है हाफ टी स्पून या हस्बे ज़रूरत। सफेद तिल लिए हैं हस्बे ज़रूरत। अधकुटा जीरा लिया है 1 टीस्पून और कलवंजी ली है हस्बे ज़रूरत और 1 अदद अंडा लिया है इसको कोट करने के लिए। तो जी ये सब चीजें थी, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपकी कोई भी चीज ना मिस हो पाए। यहाँ तक था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हमने मैदा यानी कि डो गूंदनी है। उसके लिए चीनी ली है 1 टीस्पून, नमक लिया है 1 पिंच और मैदा लिया है हमने तकरीबन 2 कप। यीस्ट लिया है तकरीबन 1 साशे, इसमें 11 से 15 ग्राम होते हैं। आपने यूज्ड यीस्ट यूज नहीं करना है, पैकेट खुला हुआ इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी यूज करें फ्रेश यूज करें। सेकंड स्टेप की चीजें भी कंप्लीट हो गई हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, बल्कि साथ ही आप इसकी डो भी बनाना स्टार्ट करें। बहुत ही आसान है। इसको तकरीबन 1 टेबल स्पून पानी में मैंने भिगो दिया था, ये थोड़ा फूल गया है। इसके साथ हमें ऑयल भी चाहिए हस्बे ज़रूरत। जी ये सब चीज़ें कंप्लीट है हमारे पास। अब डो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने पानी में भिगोया था इसको आटे में डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। नमक और चीनी भी मिक्स कर ली। एक बात हमेशा आपने याद रखनी है, कभी भी नमक के साथ यीस्ट को एक साथ दोनों को एक जगह रख के मिक्स नहीं करना, ऐसे आपका आटा बिल्कुल भी नहीं फूल पाएगा। तो जी पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। नीम गर्म पानी था, थोड़ा सा ऑयल ऐड करते जाएंगे। जैसे आम आटा गूंदते हैं वैसे ही आपने इसको गूंद लेना है अच्छे से 4 से 5 मिनट तक। किसी भी एयर टाइट बॉक्स में आपने ऑयल ऐड कर देना है। थोड़ा सा इसको ग्रीस कर लें हाथों की मदद से और इसके ऊपर आटा जो है वो आप रख दें और इसके ऊपर फिर से हम ऑयल थोड़ा सा ऐड करेंगे। इसका ढक्कन दे के इसको गर्म जगह पे रख दें। फ्रिज में या फिर खुले मुंह वाले बर्तन में आपने बिल्कुल भी नहीं रखना, ऐसे डो राइस नहीं हो पाएगी। किसी भी पैन में आपने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल या घी ऐड कर देना है। इसमें जो चॉप किया हुआ प्याज था, लाइक ऑमलेट की तरह का प्याज, आपने इसमें ऐड कर देना है और इसको आपने क्रिस्पी ही रहने देना है। इसको आपने थोड़ा सा भी गोल्डन की तरफ नहीं लेके जाना, सिर्फ 1 या 1.5 मिनट तक आपने इसको सौते करना है। और फौरन से हमने इसमें जीरा ऐड कर दिया और इसके बाद हमने इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दिया और इसके बाद हम इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे और नमक ऐड कर देंगे, यानी कि तमाम मसाला जात इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको हिला लेंगे ताकि तमाम मिक्सचर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। चिकन को बॉईल करते हुए हम लोग हमेशा इसमें थोड़ा सा सिरका यानी कि विनेगर ऐड करेंगे और इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए खड़ा मसाला गरम थोड़ा सा मैं ऐड कर देती हूँ। जैसे दालचीनी हो गई, थोड़ी सी काली मिर्च हो गई या बड़ी इलायची हो गई, इससे चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है। और अब इसमें हम दूध ऐड कर देंगे। दूध ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक। फिर इसमें मैदा ऐड कर देंगे। तकरीबन मैंने 2.5 टेबल स्पून मैदा ऐड किया है और मैदा ऐड करने के बाद आपने इसको 2 से 4 मिनट के लिए ज़रूर पकाना है ताकि मैदे का जो कच्चापन वो दूर हो जाए। सबसे आखिर में हम लोग ऑरिगेनो ऐड करेंगे। इसकी खुशबू पूरे किचन में फैल जाती है, बहुत ही मज़े की मुझे इसकी खुशबू लगती है। आपने तमाम प्रोसीजर को मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाना है ताकि आपका मिक्सचर जो है वो जलने ना पाए। देखिए हर चीज़ इसमें बहुत परफेक्ट है। 4 से 5 घंटे के बाद डो राइज हो चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। हाथों को ग्रीस करके थोड़ा सा इस पे ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। जिस तरह से रोटी का पेड़ा बनाते हैं आपने वैसा बड़ा सा पेड़ा बना लेना है। इसको ओल शेप में हमने बेल लेना है और इसके ऊपर खुश्का हम ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि आटा नरम है, तो थोड़ा सख्त करने के लिए और इसकी जो है वो थिकनेस ज़्यादा करने के लिए हम इस पे खुश्का ज़्यादा लगाएंगे। शेप भी हमारी आपके सामने आ गई है, बिल्कुल परफेक्ट सी शेप है। चिकन का हमेशा जो हमने रेडी किया था वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। लंबाई के रुख हम लोग रखते जाएंगे चिकन। एक बात आपने याद रखनी है, चिकन को आपने मीट पे स्प्रेड करना है और एक तरफ से हमने इसकी डो उठा के इसके ऊपर इस तरह से बंद कर देनी है और नीचे वाली जो हमारे पास डो बची थी उस पर नाइफ की मदद से कट लगा लेंगे और लास्ट इसका कॉर्नर है बिल्कुल इसको उतार देंगे ताकि हमारे सारे पीसेस इक्वल बने। जो डो भी हमने कट की थी उनको ऊपर इसके इस तरह से रखते जाएंगे और सारे पीसेस को ही हम लोग कवर कर देंगे। बहुत ही आसान है और इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बड़े वाला फ्राइंग पैन जिसकी तकरीबन गहराई इतनी सी है। इस पे हम लोग रखेंगे
बटर पेपर के ऊपर ऑयल लगा दें। अगर बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप न्यूज़पेपर या कोई रफ पेपर भी ऐड कर सकते हैं और इसको स्पैचुला की मदद से ऑयलिंग करेंगे। 1 बाय 1 सारे पीसेस हम लोग रखते जाएंगे और एक अदद अंडे को हमने अच्छे से बीट कर लिया था और ऑयलिंग ब्रश की मदद से सबके ऊपर अंडा लगा देंगे ताकि इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन आ जाए। इसके बाद हम इस पे शिमला ऐड करेंगे जो कि हमने लंबी लंबी कट की थी और सफ़ेद तिल ऐड कर देंगे और अजवाइन भी ऐड कर देंगे। इसकी लुक बहुत ही मज़े की लग रही है, मुंह में पानी आ रहा है। तो हम लोग अभी बनने का इंतज़ार करेंगे फिर इसको खाएंगे। यहाँ पे मैंने सेकंड शिफ्ट इसकी लगा दी थी, वो बिल्कुल सिंपल मैंने लगाया है। इसके ऊपर मैंने कलवंजी और अजवाइन ऐड नहीं की। ऑयलिंग ब्रश की मदद से एक दफ़ा ऑयल लगाएंगे, फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है। 2 से 3 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करनी है, फिर 2 से 3 मिनट के बाद साइड चेंज करें और इसको ढक के रख दें। तकरीबन 5 से 7 मिनट में आपके चिकन ब्रेड तैयार हो जाएंगे। बहुत ही मज़े के हैं, आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुश रखें। इसके साथ ही मीना मीन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। साइनिंग ऑफ मीना मीन। अल्लाह हाफिज़।